हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं, और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि ये जो हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण है ना, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और आज इसी इम्पोर्टेंट चैप्टर के हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो आपको बच्चों 5 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। कितने नंबर में भाई? 5 नंबर में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बड़े ध्यान से इस क्लास को करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट आए तो वो डाउट पूछ लीजिएगा। वैसे तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको कोई डाउट ना आए। अपनी तरफ से तो मैं पूरा अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पूरे ध्यान से कॉपी पेन ले करके बेटा क्लास पे बैठिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, कैसे होगा भाई? देखो, कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो कितना है? 306 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल। अब बेटा ना तो हमें पहला धनात्मक पूर्णांक पता है, ना ही दूसरा धनात्मक पूर्णांक पता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया? x है। जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो हमने x मान लिया। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बेटा? कैसा है वो? क्रमागत है। क्रमागत मतलब एक के जस्ट बाद जो दूसरा आता है, यानी कि लगातार वाला। तो फिर दूसरा है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा भाई? पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसके जस्ट बाद वाला। वो कैसे पता चलेगा? x में एक जोड़ने से। जैसे 2 के बाद क्या आता है बेटा? 2 के बाद 3 आता है। 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। तो 2 के बाद 3 कब मिला? जब तुमने 2 में क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया। 4 के बाद 5 कब मिला? जब तुमने 4 में 1 जोड़ दिया, है ना। तो 1 जोड़ने से तुम्हें अगला धनात्मक पूर्णांक मिलता है। तो x में जब हमने 1 जोड़ दिया तो वो हमें क्या मिल गया? दूसरा धनात्मक पूर्णांक मिल गया। अब कह रहे हैं कि इसका गुणनफल कितना है भाई? इसका जो गुणनफल है बच्चों वो 306 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्नानुसार ये होगा, यानी सवाल के हिसाब से x और दूसरा क्या है? x प्लस 1। x और क्या है बेटा? x प्लस 1। इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है बेटा वो किसके बराबर है? 306 के बराबर है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इस x के अंदर गुणा होगी, यानी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x आ जाएगा, बराबर कितना होगा? 306। तो यहाँ 306 को कहाँ ले आओ? बाईं तरफ ले आओ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 306 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि हमें 306 के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं, कि हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो इससे अच्छा हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। अब इस द्विघात समीकरण से हम इसको हल करके बता सकते हैं। तो क्या करना होगा? तो करना ये होगा कि हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? 1 गुणा में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 गुणा में एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स है तो उसको क्या लिख सकते हैं? प्लस का 1 गुणा में एक्स, ठीक है, और फिर क्या है बच्चों? माइनस का 306। तो माइनस का जो 306 है उसको हम लिख सकते हैं प्लस लगा करके माइनस का 306 बराबर कितना? 0। आ गई बात सबको समझ में? ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? इसकी तुलना कर दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। इससे क्या कर दीजिए भाई? इससे आप लोग तुलना कर दीजिए। तो जब आप इससे तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, a बराबर आपके पास आ जाएगा 1, b बराबर आपके पास आ जाएगा 1,
C बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का 306। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा, फॉर्मूला कौन सा, श्रीधराचार्य जी का, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होगा बेटा, देखो श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर होगा माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और इसके बटे में क्या आ जाएगा 2 गुणा में a। ठीक है, फिर बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का b, माइनस b यानी माइनस का 1 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर, ठीक है, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac यानी कि 4, a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है आपके पास माइनस का 306। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपके पास 2 गुणा a यानी कि 1। ठीक है, 2 गुणा a यानी कि 2 × 1। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 × 24 का 4 हासिल लगा 2, और 4 0 0 है ना, 4 × 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 0 0 यानी कि 2 ही आ जाएगा, और 4 तिया 12। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 2 एकम 2, यानी x बराबर आ जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस ऊपर आएगा 1225 बटे 2, यानी x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस, जो 1225 है वो किसका होता है, ये 35 का होता है, ये 35 का वर्ग होता है, यहाँ पे आ जाएगा 35 और बटे में 2, 1225 जो है वो 35 का वर्ग होता है, तो 35 बटे क्या आ गया 2 आ गया। अब इसमें एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो बच्चों जब एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे तब क्या होगा, x बराबर आएगा माइनस का 1 प्लस 35 और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस का 35 और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा बच्चों, x बराबर कितना आ जाएगा, 35 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 34 बटे 2, यानी x बराबर आ जाएगा 17, x बराबर कितना आ जाएगा 17। और यहाँ अगर देखो तो क्या आएगा, x बराबर माइनस का 36, माइनस का कितना आएगा 36 और बटे 2, यानी x बराबर आएगा माइनस का 18। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो संख्या ऋणात्मक नहीं है, कैसी बोली है उन्होंने, धनात्मक बोली है, उन्होंने वो संख्या बोली है बेटा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो बेटा ये माइनस वाली नहीं लेंगे, कौन सी वाली लेंगे, ये वाली लेंगे, प्लस वाली 17 जो है। ठीक है, 17 हो गई, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, अगर x बराबर 17 है तो दूसरी थी x प्लस 1, यानी कि बेटा 17 प्लस 1, 17 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 18, और जब 17 की 18 में गुणा करोगे तो तुम्हारे पास गुणनफल कितना आएगा 306, गुणनफल कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। क्लियर है, बताओ, इतना सबको क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया सबको आराम से। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में, सेंटअप की परीक्षा में, जिसे हम जांच परीक्षा भी कहते हैं, या फिर जो आपके बेटा अभी अर्धवार्षिक परीक्षा या टेस्ट होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिए इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो मेरी कोशिश ये चल रही है बेटा कि मैं आपको ना दोनों मतलब की क्लास लेकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दूँ कम समय में, ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइम पर पूरा हो जाए, यानी जब आपकी सेंटअप परीक्षा आने वाली हो तो सेंटअप से पहले ही आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसीलिए मैं आपको जो 5 बजे वाली क्लास है उसमें मैं आपको त्रिभुज पढ़ाता हूँ, और इस 9 बजे वाली क्लास में मैं आपको द्विघात समीकरण पढ़ा रहा हूँ।
ताकि आपके 2-2 चैप्टर जो है वो कवर हो जाएं। आ रही है बात समझ में? ये बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं और उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ना तो तुम्हें रोहन की आयु पता है, ना ही तुम्हें उसकी माँ की आयु पता है। तो फिर क्या करना चाहिए भाई, रोहन की भी एज नहीं पता आपको, ठीक है, और रोहन की मम्मी की भी नहीं पता, लेकिन आपको उन दोनों की एज के बारे में कंडीशन दिया हुआ है। तो उस कंडीशन से हम क्या करेंगे, पहले समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आयु पर ही सारी बात चलेगी, ठीक है, वही आपसे पूछा भी जा रहा है। माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, हमने मान लिया x वर्ष है, x साल का है, ठीक है। रोहन जो है वो अभी कितने साल का है, x साल का है, ये हमने मान लिया। तो रोहन की जो माँ है वो रोहन से किससे कितनी बड़ी है, वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, तब मतलब कि रोहन की वर्तमान आयु जो है वो क्या होगी। तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, रोहन की जो माँ है वो 26 साल बड़ी है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कि रोहन की जो माँ की वर्तमान आयु है वो हो जाएगी x + 26। कितनी हो जाएगी बेटा, x + 26 हो जाएगी, क्योंकि जो रोहन की माँ है ना वो कितनी बड़ी है, रोहन से 26 साल बड़ी है। तो हमने रोहन की एज में उसकी माँ जितनी बड़ी है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी कि जोड़ दिया, x + 26 वर्ष, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, उन्होंने बोला है कि जो उनकी आयु है अभी, है ना, अब से 3 साल के पश्चात उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अभी जितनी भी उनकी एज है अब से 3 साल के बाद। अब तुम देखो कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। तो भाई देखो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या होगा बेटा, 3 साल के बाद क्या होगा, रोहन की आयु, अब रोहन आज जितने भी साल का है 3 साल के बाद क्या होगा, ये 3 साल जो है बड़ा हो जाएगा। तो आज कितने साल का है, x साल का है, 3 साल के बाद क्या होगा, x + 3 वर्ष का वो हो जाएगा। भाई अगर मान लो आज वो 12 साल का है तो 3 साल के बाद क्या होगा, 12 में 3 ही जोड़ देंगे यानी 15 साल का हो जाएगा। इसका मतलब यही तो होगा कि 12 में हम 3 जोड़ देंगे तो यानी मतलब वो 15 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, तब रोहन की माँ की आयु, तब रोहन की माँ की आयु क्या होगी बच्चों, देखो अभी रोहन की माँ कितने साल की हैं, x + 26 साल की हैं। कितने साल की हैं भाई, x + 26 साल की हैं अभी जो है, और 3 साल के बाद ये भी तो 3 साल बड़ी हो जाएंगी। ये आज जितने भी साल की हैं ये भी क्या होंगी भाई, 3 साल ये भी बड़ी हो जाएंगी, इतने वर्ष। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x + 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 वर्ष, ठीक है, x + 29 वर्ष। क्या इतना सबको क्लियर समझ में आता है भाई, इतना सबको समझ में आता है बच्चों। तो तुम्हारे पास क्या पता चला तुम्हें, x + 26, x + 3, x + 29, ये तुम्हारे पास आ गया। अब 3 साल के बाद जो ये दोनों की आयु है इसका गुणनफल हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा
कि इन दोनों की एज का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि जो गुणनफल है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा x प्लस 3 है ना, एक तो ये है और दूसरे वाले की क्या है x प्लस 29। इन दोनों का जो गुणनफल है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये गुणनफल बराबर हो जाएगा बच्चों 360 के। किसके बराबर हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक बात और समझेंगे यहाँ से, इस x के अंदर गुणा करते हैं तो x की x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। फिर इस x की यहाँ 29 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29x हो जाएगा। फिर इसी x की कहाँ गुणा होगी बेटा, इस x में, वो तो तुमने कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद बेटा 3 की गुणा होगी यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 3x। फिर इसी 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 3 निम 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, देखो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 29 और 3 कितना हो गया 32x, 29 और 3 कितना हो गया बेटा 32x, प्लस कितना आ गया 87, और वो जो 360 है उसे इधर ले आते हैं, माइनस का 360 बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ से अब क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, इसको घटाते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ बचा 5 में से 8 जाएगा, नहीं 15 में से 8 जाएगा तो 7। ठीक है, और यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, माइनस का 273 बराबर कितना 0। ये आ गया आपके पास। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी 273 तो लाना है गुणा करने पर और घटाने पर कितना लाना है 32 लाना है। ठीक है, 273 किस पे लाना है, गुणा करने पर, और घटाने पर क्या लाना है 32। तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर भाई सबसे अच्छा ये है श्रीधराचार्य सूत्र लगा दें, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर दो भाई, तुलना कर दो। अब इससे जब आप तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे जब आप तुलना करेंगे तो बेटा ए बराबर आपके पास आ जाएगा 1, बी बराबर आपके पास आ जाएगा 32, सी बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का 273 यानी कि 273। अच्छा, अब इसमें हमें एक बात और पता चल रही है कि भाई x बराबर क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा में a आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b, b की वैल्यू कितनी है 32, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है आपके पास माइनस का 273 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए 1, है ना, क्योंकि a कितना है 1 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 32 प्लस माइनस, ठीक है 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होगा भाई 32 का स्क्वायर निकाल लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 1024। ठीक है, कितना आ गया 1024, और ये देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 सत्ते 28 और 1 29 का 9 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आपके पास आ जाएगा 2 एकम 2। फिर यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 32 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, ये आ गया। ठीक है,
और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आपके पास आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, यही आएगा ना 1024 1092। भाई 1024 है और 1092 है। 4 और 2 6, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा है 1 और 1 और 1 2, यही तो आएगा। ठीक है 2116। अब ये किसका वर्ग होता है ये आपको पहचानना पड़ेगा। 2116 किसका वर्ग होता है बेटा, ये देखना ज़रा। 2116 किसका वर्ग होगा ये? भाज्य गुणनखंड से देख लेते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 और 0, ठीक है, और 2 पंजे 10, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 निम 18। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 529 किसका होता है, शायद 23 का होता है, 23 का होता है ये मेरे ख्याल से। 23 से कटेगा ये, तो 23 दूनी 46, 46 का हो गया ये। 46 की 46 में गुणा करके देखो, यही आएगा, यही आ जाएगा। 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 और 4 6 24 का 4 2, 4 चौक 16 और 2 18। ये आ गया आपके पास 6 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 2 10 11 का 1 हासिल लगा 1, ये आ गया 2116। यानी ये किसका है बेटा, ये हो गया आपका 46 का। तो ये आ जाएगा माइनस का 32, ठीक है, माइनस का 32 और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 46 और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब आप एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो जब हम प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस के चिन्ह से क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस के चिन्ह से आ जाएगा x बराबर कितना, x बराबर आ जाएगा माइनस का 32, ठीक है, प्लस का 46 और बटे में 2। तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटाते हैं, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1, 14 बटे 2, यानी x बराबर आ गया आपके पास 7। और एक बार हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा, x बराबर माइनस का 32 माइनस का 46 और बटे में 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 और 4, 2 और 6 कितना हो गया 8, 4 और 3 कितना हो गया 7, माइनस का 78 बटे 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 तिया 6 2 निम 18। ये आ रहा है माइनस का। क्या माइनस का हो सकता है, सोचो ज़रा, क्योंकि बच्चों देखो माइनस का तो हो नहीं सकता, क्योंकि x क्या थी, x थी रोहन की आयु। अब किसी की एज नेगेटिव में थोड़ी ना हो सकती है, किसी की भी उम्र जो है वो माइनस में तो नहीं हो सकती। इसका मतलब x बराबर क्या होगा, x बराबर 7 जो है ये सही जवाब है। ठीक है, तो अगर x बराबर यानी रोहन की आयु कितनी है 7 साल, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ, अब रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो 7 में आपने क्या जोड़ दिया, 26 जोड़ दिया, यानी रोहन की माँ कितने साल की है बताओ। रोहन की जो माँ है वो 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 33 वर्ष की हैं। अगर रोहन जो है 7 साल का है तो रोहन की माँ 33 साल की हैं, 33 वर्ष की हैं। क्लियर, बताइए, इतना सबको समझ में आ गया बेटा, जल्दी बताओ, क्या इतना सबको क्लियर हो गया, पक्का, देख लो, इतना सबको क्लियर है ना बेटा, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। एक एक चीज़ को देख लो ध्यान से, मैंने कैसे सॉल्व किया है बेटा। ऐसा जो क्वेश्चन आएगा वो कम से कम 5 नंबर में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा जो क्वेश्चन आएगा ना वो कम से कम आपका 5 नंबर में आएगा, देख लो अब ध्यान से, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, दीर्घ उत्तरीय या कह सकते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आएगा ये सवाल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ये देखो आपने सिंपल गुणा भागी तो की है, जोड़ा घटाया है,
है ना, इसमें क्या ही करा है, इसमें तो गुणा वगैरह ही की तो की है, और इसके बाद फिर आपने ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाया है। मेन जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल निकालने के लिए हमने क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक है, 23 से हम इसको काटेंगे तो 23 से एक बार और कटेगा, ये 23 से एक बार और कट जाएगा 23 बार में, मतलब 23 से 23 बार में जाएगा, और 23 से 23 एकम 23 जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि देखो दो जोड़े तो ये बन गए, तो इसमें से एक बार 2 आ जाएगा, और एक जोड़ा ये बन गया, इसमें से क्या आ गया, 23 आ गया, और फिर इन दोनों की क्या कर देते हैं, गुणा। तो 23 गुणा 2 कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 46। कितना आ गया भाई, 46 आ गया। कितना आ गया, 46। तभी तो मैंने 46 का लिखा था यहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो वर्गमूल निकालना भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है वर्गमूल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर एक बार प्लस का साइन ले लिया, एक बार माइनस का साइन ले लिया। माइनस वाला हो नहीं सकता, ये वाला होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी की भी एज ऋणात्मक में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, इसलिए x बराबर 7 सही है। तो फिर x बराबर 33 उसकी माँ की आयु हो जाएगी। ये किसकी एज है, ये है रोहन की, ये रोहन की है। ठीक है, तो रोहन की माँ कितने साल की हो जाएंगी, 33 साल की। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये सवाल भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और ये सवाल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाएगा। 5 नंबर का सवाल है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। 5 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है बेटा, एक रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी जो है वो क्या कर रही है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कि उसकी स्पीड जो है ना, वो कह सकते हैं कि एक जैसी स्पीड है, सेम स्पीड से वो चल रही है। जो भी उसकी स्पीड होगी, अब हमें नहीं पता क्या उसकी स्पीड है ना, तो उसकी स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है, मतलब स्पीड बदलती नहीं है, एक समान चाल से वो चल रही है। जो उसकी स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप तुम किसी भी की भी स्पीड को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो वो जहाँ पे भी पहुँचने वाली है उसका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम अपना ही एग्जाम्पल लें, अगर हमें मान लो लेट हो रहा है, और अगर हमें लेट हो रहा है और हम नॉर्मल पैदल जाते हैं तो हमें 10 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में। लेकिन अगर मान लो किसी दिन आप लेट उठे और आपको लेट हो रहा है चूंकि अब स्कूल पहुंचने के लिए, तो आपने क्या करा, आप दौड़ के गए। तो दौड़ दौड़ के जब आप जा रहे हो तो आपने क्या किया, आपने स्पीड बढ़ा दी। अब जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई तो आप 10 मिनट की बजाय 5 मिनट में ही पहुंच गए अपने स्कूल। तो बेटा अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम हो जाता है, और अगर स्पीड को कम करते हैं तो क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। यही तो होता है भाई। अगर हम लोग स्पीड को क्या करेंगे भाई बच्चों, जल्दी बताओ, अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे, देखो अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम फिर क्या हो जाएगा, फिर टाइम आपका कम हो जाएगा। और अगर हम स्पीड को कम कर दें, तो फिर टाइम बढ़ जाएगा भाई। अब तुमने जब स्पीड ही कम कर दी तो वो कहाँ से जल्दी पहुँचेगा, फिर तो अब वो ज़्यादा टाइम लेगा। वही चीज़ रेलगाड़ी के लिए है। अगर रेलगाड़ी की तुम चाल को यानी स्पीड को क्या कर देते हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हो, कम करने का मतलब घटा देते हो, तो वह उसी दूरी को यानी 480 किलोमीटर की जो ये दूरी है, इसी डिस्टेंस को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। मतलब पहले जितना भी टाइम वो ले रही थी, अब हमें तो पता नहीं पहले कितना टाइम ले रही थी, तो जितना भी टाइम वो पहले ले रही थी अब उससे 3 घंटे एक्स्ट्रा लेगी, क्योंकि तुमने स्पीड कम कर दी है। तो वो कह रहे हैं हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब रेलगाड़ी की चाल कैसे पता चलेगी, बताइए, रेलगाड़ी की जो चाल है वो कैसे पता चलेगी। तो बेटा बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पर माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है,
ये हमने मान लिया रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है बच्चों? x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें उसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ही एक तरह से कम करते हुए बताया गया है। तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा में ही मान ली है ना कि उसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब वो x किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, ठीक है, तो समय कितना लगता है? समय कितना लगता है बताओ? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। बेटा समय जो दूरी है वो कितनी है? दूरी है 480 किलोमीटर। दूरी है 480 किलोमीटर और उसकी जो चाल है यानी जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? x। तो 480 बटे x, इतने घंटे का समय लगेगा, इतने घंटे उसको लग जाएंगे। आ गई बात समझ में? उसको इतने घंटे लग जाएंगे रेलगाड़ी को। अब आपने क्या कर दिया? चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर नई चाल, नई स्पीड क्या होगी? नई चाल क्या होगी रेलगाड़ी की नई चाल क्या होगी? जल्दी बताओ भाई। जो भी उसकी पहले चाल थी उसको, उससे आपने क्या किया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। तो अब उसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी? नई चाल क्या हो जाएगी भाई? पहले x चाल थी, अब x में से आपने क्या किया? 8 कम कर दिया। कम करने का मतलब घटा दिया, ठीक है। कम करने का मतलब क्या है? आपने माइनस कर दिया, घटा दिया। तो ये उसकी अब क्या है बेटा? नई चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसके बाद अभी वो कितना समय लेता है? अब देखो, अब वो कितना समय लेगा? जल्दी बताओ। अब नया समय क्या होगा? नया समय क्या होगा? तो देखो नई, अब देखो दूरी तो वही है, दूरी तो बदलती नहीं है, दूरी तो जितनी पहले थी अभी भी दूरी वही है। और नई चाल, दूरी तो वही है लेकिन चाल, अब जो नई चाल है वो आ जाएगी, नई चाल। तो दूरी तो अभी भी वही है बेटा, दूरी कितनी है? 480, और चाल कितनी है? x माइनस के 8 किलो मीट, यहाँ पे आएगा घंटे, इतने घंटे आएगा। अच्छा, अब बच्चों एक बात समझो, जैसे मान लो पहले क्या था? पहले उसको लग रहे थे 10 घंटे, पहले उसको 10 घंटे लग रहे थे, अब उसको 3 घंटे फालतू लग रहे हैं। यानी अब उसको कितने घंटे लग रहे हैं? मान लो 13 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब उसको 13 घंटे लग रहे हैं। तो यानी उसको कितने घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 3 घंटे उसको फालतू लग रहे हैं, है ना। तो टाइम कौन सा वाला ज़्यादा है? ये वाला टाइम ज़्यादा है ना? आप बताओ बेटा, ये वाला टाइम ही तो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपने स्पीड को कम किया है, तो ये वाला टाइम ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? देखिए, जो आपका नया वाला टाइम है वो ज़्यादा है, 480 बटे में x माइनस के 8। ये वाला जो टाइम है ना, ये ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। अच्छा, और जो पहले टाइम था, जो पहले टाइम लग रहा था वो तो कम है, क्योंकि पहले स्पीड ज़्यादा थी ना, तो ये वाला टाइम क्या था बेटा? कम था। तो अगर मैं ज़्यादा वाले में से कम वाले टाइम को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे ये पता चलेगा कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर मैं ज़्यादा वाले में से कम वाले टाइम को घटाऊंगा, मान लो ये 13 घंटे है जो बाद में लग रहे हैं, और ये मान लो 10 घंटे है जो पहले लग रहे थे, तो 13 में से 10 घटाएंगे तभी तो ये पता चला कि 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, है कि नहीं। जब हमने ज़्यादा वाले में से कम वाले टाइम को घटाया, यानी जो बाद में टाइम लग रहा था उसमें से जब हमने पहले जो टाइम लग रहा था जब उसे घटाया, तब हमें पता चला कि भाई 3 घंटे ज़्यादा है कि नहीं। जो बाद में टाइम लग रहा है वो ज़्यादा है, उसमें से जब हमने जो पहले टाइम लग रहा था उसको क्या कर दिया? घटा दिया, माइनस कर दिया, तब हमें जाके पता चला कि भाई 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 3 घंटे जो है बच्चों वो फालतू लग रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बताओ तो ज़रा? हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, अब इसको बस आपको x का मान निकालना है, तो एलसीएम ले लीजिए x। आपने एलसीएम क्या ले लिया? x,
और यहाँ पर क्या है x माइनस के 8, ये आ गया एलसीएम। अब इस x की गुणा कहाँ होगी, इधर होगी, और इस x माइनस 8 की गुणा कहाँ होगी, इधर होगी। ठीक है, तो उससे पहले आप एक काम ये भी कर सकते हैं, क्या, देखो बेटा 480 तुम्हें यहाँ भी दिख रहा है, 480 तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इस 480 को पहले ही बाहर खींच लो। ठीक है, 480 को क्या कर लीजिए, पहले ही बाहर कॉमन ले लीजिए, तो इससे आसानी हो जाएगी सवाल को हल करने में। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बटे में x माइनस का 8, फिर बीच में क्या है माइनस, यहाँ से भी तुमने बाहर निकाल लिया तो 1 बचा, और बटे में x और बड़ा ब्रैकेट बंद और बराबर कितना है 3। अब 480 को उधर ले जाओ तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, 1 बटे x माइनस का 8 माइनस 1 बटे में x बराबर कितना, 3 बटे में 480। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे, अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, x माइनस 8, इसकी x में क्या कर दो, गुणा करके एलसीएम लेंगे, ऐसे ही तो एलसीएम लेते हैं, तो इस x की गुणा इधर हो जाएगी और इस x माइनस 8 की गुणा इधर होगी। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 कितनी बार में कटेगा ये, 16 तिया 48, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 1 बटे 160, 16 कम 16, 16 तिया 48। ठीक है, और इस x की गुणा जब 1 में होगी तो x आएगा, फिर इस x माइनस 8 की जब उधर गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस x माइनस का 8, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, देखो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8, और बटे में x माइनस के 8 बराबर कितना हो गया, 1 बटे 160। तो यहाँ से क्या होगा, देखो x से x कट जाएगा, ऊपर क्या होगा, x से x कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 8 गुणा में 160, 160 की इधर गुणा हो जाएगी, यहाँ तो केवल 8 ही बचेगा, है ना, चाहो तो अगली लाइन लिख लो, ऊपर बचेगा 8 और नीचे अंदर x के अंदर गुणा करो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 1 बटे 160। ठीक है, अब इसकी उधर गुणा कर दो, इसकी इधर गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 8 गुणा 160 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखो 8 16 अट्ठे कितना होगा, 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगा कितना 4, और 8 एकम 8, ठीक है, 8 छिंग 48, 8 हासिल लगा 4, 8 एकम 8 4 12, 1280, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर कितना 0। अब देखो बेटा, तुम्हें गुणा करने पर लाना है 1280 और घटाने पर लाना है 8, तो अब क्या करना चाहिए भाई बताइए, 1280 कैसे आएगा, किसी को पता है कैसे आएगा 1280? तो यहाँ पर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणा में a। ठीक है, अब a कितना है यहाँ पर, देखो a बराबर कितना है यहाँ पर, a बराबर है बच्चों यहाँ पर 1, b बराबर कितना है यहाँ पर, b बराबर है बच्चों माइनस के 8, c बराबर कितना है यहाँ पर, c बराबर है माइनस के 1280। ठीक है, c कितना है, माइनस के 1280। तो यहाँ रखते हैं फॉर्मूले में, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का b प्लस ये हो जाएगा माइनस के 8 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 8 माइनस 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, और माइनस 4 गुणा a का मान है 1 और c का मान कितना है माइनस के 1280, और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा a का मान 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 के अंदर गुणा करते हैं, 4 0 0, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया 5।
दोबारा गुणा कर लेते हैं। 4 0 0, फिर 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, और बटे में आ गया आपके पास 2 एकम 2। इसके बाद क्या होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा जुड़ने पर 5 1 2 0, इसमें जोड़ दिया हमने 64, तो 4 8 1 5, 5184 आ गया। अब 5184 इसको हमने पहले 2 से काटा, क्योंकि इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा ना, वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 निम 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 निम 18, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 छिक्का 12, फिर 2 चौक 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 324 तो किससे कटेगा भाई, 18 से कट जाएगा। 324 तो किससे कटता है, 324 किसका होता है भाई, 18 का होता है, पक्का है ये चीज़। तो 18 18 आ जाएगा यहाँ पे, 18 एकम 18। ठीक है, अब बच्चों हमें यहाँ से ये बात पता चल गई कि देखो 2 बार 18 आ रहा है, तो इसमें से एक बार 18 आ जाएगा। ठीक है, एक बार ये देखो 2 जोड़े बने, इसमें से 2 आ गया, ये जोड़े बन गए, इसमें से भी क्या आ गया, 2 आ गया, यानी 2 दूनी 4 और यह कितना आ गया, 18। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस माइनस कितना आ गया, 5184 और अपॉन में कितना है 2, यानी ये कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस, ठीक है, ये 5184 किसका हो गया, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 बटे 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई x बराबर आपके पास आ जाएगा कितना, प्लस वाला साइन लेंगे, प्लस वाले साइन से आएगा 8 प्लस 72 बटे 2, यानी x बराबर आ जाएगा 72 और 8 कितने हो गए 80, 80 बटे 2, यानी x बराबर आ जाएगा 40। x बराबर कितना आ गया 40। और अगर माइनस लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 8, x बराबर 8 माइनस का 72 बटे 2, यानी x बराबर 2 घटाया तो कितना आ गया 70, 6 और कम कर दिया तो कितना आ गया 64, वो भी माइनस का बटे 2, यानी x बराबर आ गया माइनस का 32। ये तो नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, है ना, माइनस का 32 तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक थोड़ी ना होगी, रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x बराबर 40। 40 किसमें था, 40 किसमें था बेटा, 40 था देखो किलोमीटर प्रति घंटा में। इसका मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब तुम उसे घटाकर कितना कर देते हो, 8 कम कर देते हो, यानी जब तुम उसे 32 कर देते हो तो वो 3 घंटे फिर एक्स्ट्रा ले लेती है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो अभी मैंने आपको कराए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मुझे लगता है कि अगर मैंने आपको 3 सवाल भी कराए हैं और वो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाए हैं, कुछ जल्दीबाजी नहीं की है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझाई है। बस अब आपको करना ये बेटा, इन सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलूँगा मैं अब आपसे अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा, और जो सवाल मैंने कराए हैं इनको तैयार कर लेना। इन्हीं में से कोई एक सवाल आपको 5 नंबर में पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। क्लास को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो, अच्छी लगी हो क्लास तो। ठीक है, दमदार लगी हो क्लास कि हाँ क्वेश्चन बढ़िया थे। ठीक है, चलो तो अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।